हे गाइस देखिए, आपको चाहिए ना सर रोबोट वाली कंपनी चाहिए नहीं चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए सर आपको। चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए सर आपको। एआई से रिलेटेड काम करती हो कंपनी चाहिए, मशीन लर्निंग से रिलेटेड काम करती हो सर कंपनी चाहिए ही चाहिए सर। जानते हैं एक चीज़ सर मैंने लोगों के अंदर देखा है, वीकनेस, एक कमजोरी है लोगों के अंदर। लोगों को अगर पूछा जाए कि भाई एआई वाले स्टॉक चाहिए, लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल चाहिए। लेकिन बोला जाए सर एमएल वाला स्टॉक चाहिए, एमएल मतलब मशीन लर्निंग, तो लोग बोलेंगे थोड़ा ध्यान नहीं देते वो लोग। ऐसा नहीं बोले नहीं चाहिए, लेकिन सर लोगों को थोड़ा ध्यान नहीं है सर। आप समझने की कोशिश कीजिए कि सर मशीन लर्निंग जब तक आप अपनी मशीन को सिखाओगे नहीं तो फिर वो चलेगा कैसे? वो तो खाली डब्बा हो जाएगा सर। आपने एक इंसान बनाया, आपने उसको लर्न ही नहीं करने दिया कि सर कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं सर, तो कहानी खत्म ना सर। तो ये केवल रोबोट है सर, इसको लर्न करना है ना। आप रोबोट खुद से काम करे तो इसको सर लर्निंग देना है ना, इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। अभी मान लेते हैं सर कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। अब आप चला रहे हो तो अगर मान लेते हैं सडन कोई बीच में आ जाता है तो आप क्या करोगे सर? ब्रेक मार दोगे। लेकिन मशीन के कैसे ब्रेक मारेगा? मशीन क्यों ब्रेक मारेगा? मशीन को सिखाया जाएगा ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान अगर आता है गाड़ी के सामने, और अगर गाड़ी ऑटोमेशन में चल रहा हो, खुद ही गाड़ी चल रहा हो, अगर कोई आता है तो मशीन को सिखाया जाता है कि भाई गाड़ी तुम रुक जाना, ठोक मत देना उसको, एक्सीडेंट मत करना, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी इंसान है हमारी तरह, उसके भी पास जान है, ठीक है। तो रोक देना गाड़ी, इसको क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग बोलते हैं सर इसको। रेड लाइट है तो क्या करना है? गाड़ी रोक दो। इस कैसे गाड़ी रोकेगा सर? खुद ही गाड़ी क्यों रोकेगा? गाड़ी को कैसे पता चलेगा? तो गाड़ी को सिखाया जाता है सर। उसी तरीके से लोगों को रोबोट वाले स्टॉक्स पसंद है, लेकिन सर मशीन लर्निंग पे वो ध्यान ही नहीं देते हैं सर। तो मैंने सोचा आइए मैं आपको एक अच्छी कंपनी के बारे में यहाँ पर जानकारी देता हूँ, जो कि सर 3% तक का मोटा डिविडेंड भी देता हो सर। मोटा डिविडेंड, और क्या चाहिए सर? डिविडेंड भी मिलेगा, कंपनी भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है सर। बस एक ही चीज़ चाहिए और वो है सर टाइम। तो देखिए ये कंपनी खुद बोलती है कि भाई हम एआई के लिए काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो हम कंपनी काम करते ही करते हैं। और इस कंपनी ने कई सारे बड़े बड़े कंपनियों के साथ सर इस कंपनी ने पार्टनरशिप भी कर रखा है सर। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सर कंपनी काम करती है, जहाँ से 90% तक का रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है। 90%, 92%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो ज़्यादातर सर ये डिजिटल प्रोडक्ट से डील करता है सर, डिजिटल प्रोडक्ट से डील करता हुआ नजर आता है, इंजीनियरिंग से, क्लाउड से और डेवलप से। यहाँ देख सकते हो बताया जाता है डेटा, एआई, क्वालिटी इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा, एम्बेडेड आपको देखने को मिलेगा, फायरवेयर आपको देखने को मिलेगा सर। बहुत सारे ऑटोमेशन हो जाता है, डिजिटल ऑपरेशन हो जाता है, मोबाइल एक्सपीरियंस डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और ज़्यादातर सर ये जो कंपनी है कहाँ काम करती है? कंपनी काम करती है सर यहाँ पर जो है नॉर्थ अमेरिका में सर। अब देखिए इंडिया के बाहर डिमांड भी ज़्यादा रहता है सर एआई का। एआई अगर आप देखोगे सबसे पहले सर अमेरिका साइड में ही आता है सर, फिर इंडिया के अंदर धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। यूरोप देख सकते हो, साउथ ईस्ट आप देखने को मिलेगा सर। इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत ही कंपनी काम करती है, 2% के आजू बाजू सर। तो इंडिया के अंदर सर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं है, लेकिन सर इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है सर। अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक ये लोग सर बाहर बाहर बड़े लेवल में काम करते हुए नजर आते हैं सर। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इंडस्ट्री वाइज सर, तो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स के लिए 22% सर, हेल्थ केयर से रिलेटेड तो भाई 19%। तो सर एआई हर चीज़ में चाहिए, हर चीज़ में चाहिए मशीन लर्निंग। केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल रोबोट में ही चाहिए सर, बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में चाहिए सर, मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक में चाहिए सर, टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट में चाहिए होगा सर, यहाँ पर सर्विस से रिलेटेड चाहिए होगा सर इनको। तो ये सभी चीज़ों में काम करते हुए नजर आते हैं सर। कंपनी का बताया जाता है कि ये जो कंपनी बोलती है कि इनका जो नेटवर्क है 18 डेवलपमेंट और सर्विस सेंटर्स, लगभग 27 ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाएंगे सर। इस लेवल पे कंपनी है जो इंडिया के बाहर ज़्यादातर काम करती है। 17 कंट्रीज़ में कंपनी काम कर रही है, यूएसए, कनाडा, मलेशिया भी बहुत डेवलप है सर, हमसे 20 गुना ज़्यादा डेवलप है सर ये, थाईलैंड, हांगकॉन्ग। अब इस कंपनी ने पार्टनरशिप भी कर रखा है, पार्टनरशिप इस कंपनी ने कर रखा है। किसके साथ कर रखा है कंपनी ने? ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, गूगल के साथ सर, ठीक है। ये बड़े बड़े हैं। ओरेकल के साथ सर इन्होंने पार्टनरशिप कर रखे हैं, सैप के साथ इन्होंने कर रखे हैं सर। ये बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी है सर, ये सारे इंटरनेशनल कंपनी है सर। सोचो जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, गूगल के साथ मिलकर काम कर रहा हो, ओरेकल के साथ कंपनी मिलकर काम कर रहा हो, सैप के साथ करके कर रहा हो सर यहाँ पे, ठीक है, यूआईपाथ के साथ कर रहा हो, तो सर ये बड़े लेवल में कंपनी काम करती है सर, बड़े लेवल में कंपनी काम करती है। एक दिन में ओरेकल का शेयर 30% भागता हुआ नजर आया था, 30% शेयर भागता हुआ नजर आया था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कुछ बड़े लेवल में डील किया था सर कंपनी ने। सोचो, तो ये कंपनी अगर एक ऑर्डर भी मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या किसी भी तरीके से ये बड़े बड़े कंपनियों में से किसी भी कंपनी से मिल जाता है, तो बस आप समझ लीजिए सर इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और कंपनी बोलती है कि इस कंपनी के पास एक्टिव क्लाइंट बेस जो है वो 300 है सर। ये जो ऊपर में आपको दिखाया गया है ये तो सर कुछ नमूने हैं जो बड़े वाले हैं सर, 300 से भी ज़्यादा इनके पास क्लाइंट बेस्ड है सर।
और जिनमें से 85% से भी सर ज़्यादा क्लाइंट रिपीटेड हैं। रिपीटेड मतलब वही क्लाइंट इनको बार बार ऑर्डर देते हुए नजर आते हैं सर। टॉप 10 क्लाइंट अगर आप देखोगे तो 22% तक का रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। टॉप 5 14% तक का रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं सर। टॉप 3 देखोगे तो 11% तक का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और टॉप 5 अगर आप देखोगे तो लगभग ये भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं सर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सर लगभग जो है इनके पास टॉप क्लाइंट भी है, टॉप लेवल में भी क्लाइंट है, और बाकी तो सर 300 कस्टमर है कंपनी के। रेवेन्यू आता रहता है सर। ज़माना बदलता है सर, टेक्नोलॉजी बदलती है, चीज़ें बदलती है, हमें भी सर साथ में बदलना होगा। हमें भी अपने आप को सर साथ में बदलते रहना होगा, तभी तो सर लगभग बड़े लेवल में बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड में काम करते हुए नजर आती है सर। इंडिया के अंदर तो है ही कंपनी, लेकिन सर वर्ल्ड वाइड में काम करते हुए नजर आती है सर कंपनी। बताइए कितनी अच्छी खबर आपको देखने को मिला। 25 ऑफिसेस देखने को मिलेगा, 19 कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, 17 डेवलपमेंट सेंटर आपको देखने को मिलेंगे सर इस कंपनी के, जो कि लगभग कोने कोने में आपको देखने को मिलेगा सर पूरे वर्ल्ड में। हालांकि चाइना में भी आपको देखने को मिलेगा सर। तो इस तरीके से सर कंपनी जो है अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए नजर आ रही है, और भी लगभग जो है बड़े लेवल में सर कंपनी अपने आप को डेवलप कर रही है। लेकिन इसके लिए सर टाइम तो लगेगा ना सर, बिल्कुल टाइम लगेगा सर, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है भाई। न्यू टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आपको देखने को मिलेंगे सर यहाँ पर। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ये एक नई चीज़ है जहाँ पर हमें थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में, लेकिन धीरे धीरे कंपनियाँ ग्रो करेगी। और उस कंपनी का नाम है सर आर सिस्टम इंटरनेशनल। जानते हैं हम सभी लोग हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन सर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं रखते हैं सर। यही प्रॉब्लम होता है। जानते हम सभी लोग हैं सर। आप देखिए कि सर 5 साल पहले या 10 साल पहले आप जानते थे किसी कंपनी के बारे में, लेकिन आपने इसको खरीदा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, और आज देखिए कितना रॉकेट बन गया है। तो जानना और इम्प्लीमेंट करना में फ़र्क होता है सर, समझिए। और जितना हो सके सर उतना रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए सर, उतना रिसर्च कीजिए और स्टडी कीजिए सर कंपनियों के ऊपर, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। 1 साल से सर स्टॉक 20% गिरा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट ये कंपनी सर आपको 3% से भी ज़्यादा का डिविडेंड देती है, 3% से भी आपको ज़्यादा का डिविडेंड देती है। और अगर आप देखोगे तो सर प्रमोटर्स के पास यहाँ देख लीजिए तो बोला जा रहा है कि भाई 52% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास पहले हिस्सेदारी नहीं था, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने खरीदा है सर, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने खरीदा है। ठीक है, उसके बाद सर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी पहले कुछ नहीं था सर, पहले कुछ नहीं था, आप देख लीजिए सर। अभी हाल फिलहाल में सर ये अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं सर, अभी हाल फिलहाल में 1 साल में। और सर जहाँ तक की बात करते हैं पब्लिक, तो पब्लिक में तो सर एक बहुत बड़े प्लेयर बैठे हैं जिन्होंने सर लगभग 20% हिस्सेदारी खरीद के बैठा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो भावुक त्रिपाठी करके नाम है, भावुक त्रिपाठी, जिन्होंने सर 20% हिस्सेदारी इन्होंने ही खरीद रखा है सर। तो कंपनी अच्छी है सर, तभी तो सर लगभग फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखो तो लगातार इन्होंने लगभग जो है सर कुछ क्वार्टर से खरीदना स्टार्ट किया है। अभी अभी, पहले नहीं था सर, पहले इन्होंने नहीं खरीदा था, अभी अभी। ठीक है, मतलब 1 साल आप समझ लीजिए, 1 साल से सर इन्होंने इस कंपनी पर ध्यान देना स्टार्ट किया। तो मैं इतना ही बोलूँगा, रिसर्च कीजिए, समझिए, मज़ा आएगा, आगे बढ़ेंगे सर साथ में मिलकर सर।